अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ बैंगन की ऐसी रेसिपी शेयर कर रही हूँ कि अगर आपने एक बार ये ट्राई कर ली तो आप गोश्त और चिकन को भूल जाएंगे। और जो लोग बैंगन नहीं खाते शौक़ से, आपने ये उनको बनाकर खिलाई ना तो वो भी इसके फ़ैन हो जाएंगे और गैस ही नहीं पक कर पाएंगे कि आपने बैंगन पकाए हैं। और जब वो खा लेना तो उसके बाद उन्हें बताइएगा कि आपने ये बैंगन बनाए थे, क्योंकि ये इतने मज़े के और इतने कमाल के बनते हैं कि वो खाते हुए बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कि आप कोई दम का कीमा या कोई गोश्त की रेसिपी खा रहे हैं। और हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार चटपटे से तंदूरी बैंगन, जिसके लिए मैंने यहाँ पे 5 दरमियाने साइज़ के गोल वाले बैंगन लिए हैं और इनको इस तरह से हम काट लेंगे। छिलके उतार के पानी में डाल दें वरना ये काले हो जाते हैं। छीलते जाएं और पानी में डालते जाएं और उसके बाद इस तरह से हमने इनको बारीक बारीक काट लेना है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन घंटी का निशान दबाएंगे तो आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी। और इसके साथ ही मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिएगा। अब यहाँ पे मैंने लिया है ऑयल, तो तकरीबन 3 से 4 खाने के चम्मच हम कुकिंग ऑयल लेंगे और इसमें हम डाल देंगे बैंगन फ्राई होने के लिए। थोड़े से ऑयल में फ्राई करेंगे लेकिन बहुत अच्छा सा फ्राई करेंगे। और इसको हम तकरीबन जो है मीडियम फ्लेम पे हमने इनको फ्राई करना है, मीडियम हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे। और जब ये अच्छे से फ्राई हो जाएंगे तब तक के लिए हम इनको फ्राई करेंगे। ऑलमोस्ट जो है पूरे कुक हो जाएंगे, पूरे तकरीबन पक जाएंगे, तब तक के लिए हमने इनको फ्राई करना है। तो इस तरीके से जब आप बैंगन पकाएंगे तो पकने के बाद पता ही नहीं चलेगा कि आपने बैंगन पकाए हैं। बिल्कुल ऐसा लगेगा कि जैसे कोई गोश्त की रेसिपी है या कोई कीमे की रेसिपी है। बहुत ही मज़े के और कमाल के बनते हैं। तो इस तरह से मीडियम टू हाई करते हुए हम इसको फ्राई करेंगे। अच्छा सा ऐसा गोल्डन सा कलर आ जाएगा तब तक के लिए हमने इसको करना है फ्राई। तो ये बहुत अच्छा सा फ्राई हो चुका है, गोल्डन सा कलर आ चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से किसी जाली में, किसी छलनी में डाल देंगे ताकि जो भी इसमें एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाए। आपने देखा हमने थोड़े से ऑयल में फ्राई किया है, कोई डीप फ्राई नहीं किया है, सिर्फ 3-4 खाने के चम्मच ऑयल लिया था। उसके बाद इस तरह छलनी में, जाली में डाल दिया है और उसी पतीली के ऊपर रख दिया है ताकि जो भी इसमें एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाए, ताकि हम उसी ऑयल में नेक्स्ट कुकिंग करें और हमारा खाना जो है वो बजट फ्रेंडली बने, ज़्यादा ऑयल इस्तेमाल ना करना पड़े, कम बजट में अच्छा खाना बने। और वही ऑयल है, मैंने इसमें और ऑयल नहीं डाला है। वही बैंगन में से सारा ऑयल अच्छी तरह से निकल गया। 2 दरमियाने साइज़ के प्याज लिए मैंने और बहुत अच्छा सा पतला सा चॉप करना है, फ़ाइन चॉप करना है। उसके बाद हम प्याज को पकाएंगे यहाँ पे अच्छा सा। बहुत ही सिंपल सी आसान सी रेसिपी है। और नॉर्मली ये होता है कि बैंगन जो है ना वो ज़्यादातर हमारे जो छोटे हैं बच्चे हैं वो नहीं खाते। आप इस तरह से बनाएंगे मज़े से खा लेंगे, बस उनको पहले आप बताइएगा नहीं कि ये बैंगन है। जब वो खा लें तो उसके बाद आपकी मर्ज़ी है, आप बताना चाहें तो बता दें। और प्याज जब अच्छी सी लाइट सी गोल्डन हो जाए तो 1 खाने का चम्मच हम इसमें डाल देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। और इसके बाद यहाँ पर मैंने 2 दरमियाने साइज़ के लिए थे टमाटर, बारीक चॉप करके फ़ाइन काट के हम इसमें डाल देंगे और इसके बाद इनको भी अच्छा सा पका लेंगे। और टमाटर अच्छे से गल जाएं, अच्छे से जल्दी से सॉफ़्ट हो जाएं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको हम कर देंगे, नमक डाल देंगे इसमें थोड़ा सा। तो तकरीबन यहाँ पे 1 चाय के चम्मच से थोड़ा सा कम नमक डालेंगे। इसको मिक्स करेंगे। नमक डालने से ये होगा कि टमाटर जो हैं वो जल्दी से गल जाएंगे, जल्दी से सॉफ़्ट हो जाएंगे। ढक देंगे 1-2 मिनट के लिए ताकि टमाटर जो हैं वो अच्छे से सॉफ़्ट हो जाएं, गल जाएं। तो हमने इसमें डाल दिया था नमक भी और इसको ढक भी दिया, तो टमाटर बहुत अच्छे से सॉफ़्ट हो गए हैं। इस तरह से हम इसको चम्मच से हल्का हल्का मैश कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें डालेंगे कुछ मसाले। तो 1 चाय का चम्मच चाट मसाला, आधा चाय का चम्मच भुना कुटा ज़ीरा, आधा चाय का चम्मच हल्दी, 1 चाय का चम्मच कुटी लाल मिर्च और 1 चाय का चम्मच भुना कुटा सूखा धनिया हम इसमें डालेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और अगर आप ये मसाले ना डालना चाहें तो आप इसकी जगह पे जो तंदूरी मसाला होता है, तिक्का मसाला होता है, वो भी अपने फ्लेवर के मुताबिक 1.5 से 2 खाने के चम्मच डाल सकते हैं। और अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और मसालों की बहुत अच्छी सी भुनाई करेंगे। 1-1 टेबलस्पून पानी डालेंगे, 2-3 दफ़ा इस तरह पानी डालते हुए मसालों की अच्छी भुनाई करेंगे। जितना आप मसालों को अच्छा भूनते हैं ना, उतना ही जो हमारा सालन होता है, खाना होता है, उसका टेस्ट जो है वो बहुत ही शानदार बनता है। और बस इसी तरह थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएं और इसको पकाते जाएं। 2-3 दफ़ा मैंने इस तरह पानी डाला और इसकी मसालों की बहुत अच्छी सी भुनाई कर ली ताकि मसाले जलें भी नहीं और इनकी भुनाई भी बहुत अच्छी सी हो जाए। और यहाँ पे मैंने 2-3 हरी मिर्चें ले ली, उनको लंबाई में 4 टुकड़ों में काट के इसमें डाल दिया है।
अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा पानी मैंने और डाला है ताकि हमारे मसाले जले नहीं। तो मसाले बहुत अच्छे से भुन चुके हैं, हमारा बहुत ही मज़ेदार सा, ज़बरदस्त सा, अच्छा सा जो ये ग्रेवी पेस्ट है ये बनके तैयार हो गया है। और अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, डालेंगे दही। तो 2 से 3 खाने के चम्मच दही डालेंगे हम, 2 से 3 खाने के चम्मच टेबलस्पून योगर्ट डालनी है। और उसके बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसको पकाएंगे तब तक के लिए जब तक दही का जो पानी है वो खुश्क हो जाए। तो इसको मैंने 1 मिनट के लिए मिक्स करने के बाद ढक दिया था। यहाँ पे दही का पानी खुश्क हो चुका है, बहुत अच्छा सा हमारा मसाला जो है वो तैयार हो चुका है। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ आधा चाय का चम्मच पिसा गरम मसाला और इसके साथ ही मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 1 चाय का चम्मच कसूरी मेथी। और जो बैंगन हमने फ्राई करके रखे थे वो भी हम इसमें डाल देंगे। और साथ ही यहाँ पे बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे। इसके बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो बैंगन को हमने बहुत अच्छी तरह फ्राई किया था और इसलिए हमें बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और मज़ीद थोड़ा सा पकाएंगे ताकि मसालों का और सब चीज़ों का फ्लेवर अच्छा सा आ जाए। ढक के हल्की आंच पे सिर्फ 5 मिनट के लिए दम पे रख देंगे। और साथ ही मैंने यहाँ पे कोयला दहकाने के लिए रख दिया था। जब कोयला अच्छा सा रेडी हो जाएगा तो फिर हम इसको देंगे कोयले का धुआं और इस पर रख देंगे कोयला और साथ ही ऊपर से थोड़ा सा कुकिंग ऑयल या घी डाल देंगे और इसको ढक देंगे ताकि हमारे जो बैंगन है इसमें बहुत ही मज़ेदार तंदूरी बारबेक्यू फ्लेवर आ जाए, जो कि इतना मज़े का बनेगा कि वाकई में आप चिकन, गोश्त, कीमा जो है ना सब भूल जाएंगे। इतने मज़े के ये बैंगन की रेसिपी बनके तैयार होती है और जो नहीं खाते वो गेस भी नहीं कर पाएंगे कि आपने बैंगन बनाए हैं। ट्राई कीजिएगा, फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।